नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो इससे आपके जिंदगी में कैसे कैसे दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और उन समस्याओं का निदान क्या है? इस वीडियो में हम यही विषय लेकर के आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, वह भी शास्त्र प्रमाणों के साथ। तो प्रिय दर्शकों, इस विषय में सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि चंद्रमा किसका कारकत्व रखता है। पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा जो है परमात्मा के मन से उत्पन्न हुआ है और चंद्रमा मन का कारक है। तो सबसे पहली बात तो यह समझने की है कि अगर चंद्रमा जो है अगर आपकी कुंडली में कमजोर है तो फिर आपका जो है मन जो है सशक्त नहीं रहेगा, वह जो है फोकस नहीं रह पाएगा किसी काम पे। जो आप कई लोगों के बारे में सुनते हैं जिन्होंने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके खूब धन संपत्ति का अर्जन कर लिया, वह चीज़ अपने जीवन में आप उसकी कमी पाएंगे क्योंकि आप किसी चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा व्यक्ति जो है कई बार जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ रहता है, दाएं जाएं कि बाएं जाएं, ये वाला कैरियर अपनाएं कि वो वाला कैरियर अपनाएं, आर्ट्स के फील्ड में जाए कि कॉमर्स के फील्ड में जाए कि साइंस के फील्ड में जाए, तो वो काफ़ी कंफ्यूज रहता है, उसे निर्णय लेने में काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा चंद्रमा जो है धन का भी कारक है, चंद्रमा जो है माता का भी कारक है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर कमजोर होता है तो धन आदि के संचय में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा जो है कमजोर हो, चौथे भाव का स्वामी भी कमजोर हो और चंद्रमा पे कोई किसी बुरे ग्रह की दृष्टि भी हो, चौथे भाव के स्वामी पे भी बुरे ग्रहों की दृष्टि हो, तो इससे माता के स्वास्थ्य आदि पे भी असर पड़ता है। तो ये चंद्रमा के मुख्य कार्यकत्व कहे गए हैं। इसके अनुसार अगर आप अपने जीवन को तौलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी जिंदगी में चंद्रमा कमजोर है क्या, और क्या आपको इससे संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए। लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली का भी उतना ही महत्व है। अगर लग्न कुंडली व्यक्ति का शरीर है तो चंद्र कुंडली जो है व्यक्ति का मन है, उससे मन के बारे में पता चलता है। चंद्रमा जो है चौथे घर में दिग्बली होता है। यह इसकी जो है मूल राशि स्वराशि जो होती है वो 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि होती है। चंद्रमा जो है 2 नंबर की राशि यानी वृषभ राशि में उच्च का होता है और 8 नंबर की राशि यानी कि वृश्चिक राशि में नीच का होता है। अच्छा, यहाँ हम आपको यह भी बता देना चाहें कि चंद्रमा कमजोर होता कैसे कैसे है, कुंडली में कैसे कैसी बातें हो तो चंद्रमा को कमजोर माना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सारावली में। सारावली में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष की षष्ठी से अमावस्या तक जो है चंद्रमा को अल्प बलि कहा जाता है। तो अगर आपका जन्म जो है कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर के अमावस्या तक के बीच में हुई हो तो आपको यह जानना चाहिए कि चंद्रमा जो है आपका कमजोर है, पक्ष बल में कमजोर है। चंद्रमा और भी कई प्रकार से कमजोर हो सकता है, अर्थात जैसे कि चंद्रमा अगर जो है चंद्रमा पे अगर केमद्रुम दोष लगा हो तो भी चंद्रमा को कमजोर माना जाता है। केमद्रुम दोष क्या होता है? केमद्रुम दोष तब होता है जब चंद्रमा से एक घर पहले और चंद्रमा के एक घर आगे कोई भी ग्रह नहीं हो, तो इसे केमद्रुम दोष कहते हैं। तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम कहे गए हैं। जो चंद्रमा के कमजोर होने से जो दुष्परिणाम होते हैं वो इसके भी कहे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन की समस्या होती है। ऐसे व्यक्तियों को जो है अकेलापन, भीड़ में भी अकेलापन लगते रहता है। तेरी नजरों के बदलते ही जाने क्या हुआ है दोस्त, तेरी नजरों के बदलते ही जाने क्या हुआ है दोस्त, जितने चेहरे जाने पहचाने थे सब अनजाने लगे। उन्हें हर व्यक्तियों के बीच में एक अनजानापन, एक अकेलापन महसूस होता है, जिनकी कुंडली में भी केमद्रुम दोष होता है। अच्छा, चंद्रमा और किस प्रकार से पीड़ित हो सकता है? अगर ये 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि में हो तो यह पीड़ित हो सकता है। चंद्रमा क्या राहु के साथ अगर बैठा हुआ है तो भी चंद्रमा जो है पीड़ित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा और राहु में जो है बहुत मित्रता नहीं है। ऐसे तो चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है, लेकिन बुध, शुक्र और शनि जो है इसे अपना शत्रु मानते हैं। तो अगर ये इन ग्रहों के साथ बैठा हो अथवा चंद्रमा जो है इन ग्रहों की राशियों में बैठा हो तो भी चंद्रमा को जो है कमजोर कहा जा सकता है और आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय ऐसी परिस्थिति में अवश्य करने चाहिए। जातकाभरणम, जातक सारदीप और जातक चंद्रिका आदि ज्योतिष ग्रंथों में चंद्रमा के संबंधित अनेक दान भी कहे गए हैं। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा के लिए जो सर्वोत्तम दान कहा जाता है वो चावल का दान, मोती का दान या चांदी का दान अगर आप करेंगे तो इससे जो है चंद्रमा से संबंधित दोष की बहुत हद तक निवृत्ति हो जाती है। चंद्रमा का जो मंत्र है वो है ओम सोम सोमाय नमः। इसका भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करना बहुत ही उत्तम कहा गया है। अच्छा, चंद्रमा को कौन अपने सिर पर धारण करते हैं? आप जानते ही हैं भगवान शिव जो हैं चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करते हैं। तो शिव जी की उपासना भी, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो शिव की उपासना भी बहुत लाभप्रद हो सकती है। रुद्राष्टक आदि का पाठ, 12 ज्योतिर्लिंग के जो स्तोत्र आते हैं जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग के नाम हैं, उन श्लोकों का पाठ जो है
द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको कमजोर चंद्रमा के लक्षण और उसके अनेक उपाय बताएं। इनसे आपको बहुत ही लाभ अवश्य पहुंचेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को ऐसे विषयों में रुचि हो उनके साथ इसे साझा भी अवश्य करें। शास्त्रों की बात को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें ज्योतिष रहस्य पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।